दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यह जान लें, अकेले चलना क्यों जरूरी है। चलना एक सूचना और साहस का परिचय है। यह एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी सोच, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को समझते हैं। यह एक अनुभव है जिसमें हम अपनी आत्मा के साथ मेलजोल में रहते हैं। अकेले चलना व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सीखने का सफर है जिसमें हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानते हैं। यह एक अनुभव है जो हमें अपने आत्मसमर्थन का मौका देता है। जब हम अकेले चलते हैं तो हमें अपनी निर्णय क्षमता पर पूरा भरोसा होता है। यह एक मानव स्वभाव का आभास कराता है और हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। अकेले चलना में सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्वयं संवाद। यह वह समय है जब हम अपने मन की बातें सुनते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें हल करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। अकेले चलना एक सौर यंत्र की तरह है जो अपने लक्ष्य की दिशा में सीधा बढ़ता है। यह एक अद्वितीय यात्रा है जो आत्मसमर्पण की भावना को स्वीकार करती है और सफलता की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होती है। अकेले चलना हमें अपने आत्मविकास में सहायक होता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आत्मनियंत्रण को सिखाता है और हमें आत्म सुधार का मौका देता है। इस यात्रा में हम अपने साथ अपने साथी होते हैं, हमारी सोच और आत्मा। यह एक आत्म अन्वेषण का समय है जो हमें अपने वास्तविक आत्मा के साथ मिलने का अनुभव कराता है। अकेले चलना हमें सामाजिक आत्मता की भी महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यह एक संदेश है कि हम अपनी दिशा में स्थिर रह सकते हैं, चाहे समर्थन हो या ना हो। समाप्त में, अकेले चलना हमें आत्मसमर्थन, स्वतंत्रता और आत्म प्रेरणा का एहसास कराता है। यह हमें एक नए दृष्टिकोण का दर्शन कराता है जिसमें हम अपनी क्षमताओं के साथ साहसी और स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गाय के समीप एक अजानबी गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक युवक दिखाई दिया जो बहुत तेज था और अपने पूरे जीवन में अकेले ही रह रहा था। बुद्ध ने उससे मिलकर उसके अकेले चलने की कहानी सुनने का आग्रह किया। युवक ने कहा, भगवान, मैंने कभी अकेले चलने की कल्पना भी नहीं की थी। क्या इसमें कुछ खास बात है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, बिल्कुल है। अकेले चलना तुम्हें अपने आत्मा के साथ मिलने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। बुद्ध ने उसे एक यात्री की भूमिका में डालकर कहा, तुम्हारी जिंदगी भी एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई राहें मिलेंगी, परंतु अकेले चलना तुम्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में सीधा बढ़ावा देता है। युवक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर बहुत तेज रहने से तो समर्थन और सहायता मिलती है, अकेले चलने में क्या विशेषता है? बुद्ध ने समझाया, अकेले चलना तुम्हें आत्मसमर्पण की भावना सिखाता है। जब तुम अपनी मानवता की सार्थकता को समझते हो, तब तुम्हारी आत्मा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाती है। यहां बुद्ध ने यह सिखाया कि अकेले चलना एक आत्म अन्वेषण का सफल तरीका है। उन्होंने बताया कि युवक की तरह हमें भी अपनी आत्मा को समझने के लिए अकेले चलने की आवश्यकता है। बुद्ध ने जोर दिया, अकेले चलना तुम्हें अपने अंदर छिपी शक्तियों का संवेदनशीलता से महसूस करने का अवसर देता है। यह तुम्हें आत्मनिर्भरता का एहसास कराता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा देता है। यहां हमें यह समझना चाहिए कि अकेले चलना एक आत्मसमर्थन का सफर है जिसमें हम अपने आत्मा के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होते हैं। इससे हमें जीवन के अद्वितीयता का अनुभव होता है। सहारा मत लो, क्योंकि आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता में ही सच्ची सत्यता छिपी होती है। सहारा लेना अक्सर हमारी अपनी क्षमताओं को कमजोर करता है और हमें आत्मविश्वास से वंचित कर देता है। जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो हम स्वयं को अनगिनत संभावनाओं का सामना करने के लिए तैयार पाते हैं। जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन सहारा लेना एक पैराशूट की तरह हो सकता है, सुरक्षित, लेकिन आत्मा को कभी भी नीचे नहीं जाने देने वाला। सहारा मिलना आसान है, लेकिन इसे छोड़ना कठिन हो सकता है। जब हम किसी से सहारा लेते हैं
तो हम खुद को उस व्यक्ति की आदी बना देते हैं जिससे हमें निर्भर होना पड़ता है। आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता का मार्ग चुनना हमें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद प्रदान कर सकता है। सहारा लेने से पहले हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना और समझना चाहिए। जब हम अपनी ताकतों को समझते हैं तो हम उन्हें सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। अपनी मेहनत, समर्पण और निर्णय के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के। सहारा लेने का आदान प्रदान कभी कभी हमें अपनी सारी उत्साहितता और उत्साह को खोने का कारण बना सकता है, क्योंकि यह हमें आत्मनिर्भरता का एहसास नहीं होने देता। इसलिए सहारा मत लो, बल्कि खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखो और अपनी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनो। जब तुम अपने बूटस्ट्रैप्स से खड़े होते हो तो तुम अपनी सफलता की मिसाल बन सकते हो। अकेले चलना यह जीवन का एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें स्वतंत्रता, साहस और स्वयं सेवा की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है। जब हम अपने रास्ते पर अकेले चलते हैं तो हम अपनी स्वाभाविक साहसिकता का सामना करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अकेले चलना मानव जीवन का एक नियमित हिस्सा है, जिसमें से हर कोई किसी न किसी समय अपने रास्ते पर एकला होता है। यह किसी भी चरण में हो सकता है, शिक्षा, करियर, यात्रा या आत्मसमर्थन की कोई अन्य प्रक्रिया। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं है कि हम समाज से दूर हैं, बल्कि यह हमें अपने आत्मविकास की दिशा में साहसिक बनाता है। एकलता में छुपे साहस का अनुभव करने से हमें खुद को और भी बेहतर से जानने का अवसर मिलता है। हम अपनी आत्मा के साथ एकाग्र होते हैं और जीवन के मूल्यों को समझने का समय मिलता है। अकेले चलते समय हम अपने अंदर छुपे कल्पना और साहस की गहराइयों में खो जाते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजबूत बनाते हैं। एकलता में चलने से हम अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना सीखते हैं, जिससे हम अपने निर्धारित माध्यम से बाहर निकलकर आत्मस्थापना कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारियां हमें सहारा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका में रखती हैं, जो हमें अपने पथ को साफ और स्पष्ट रूप से देखने का अवसर देती है। अकेले चलना हमें अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रदान करता है। हमें यह सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर हमें सहारा की आदत हो जाए तो हम आत्मसंघर्ष को भूल सकते हैं, जो हमें अच्छे और बुरे समय में भी स्थिर बनाए रखता है। अकेले चलने से हम अपनी आत्म पहचान को महसूस करते हैं और अपने मौजूदा स्थिति से संतुष्ट रहते हैं, जिससे हमें खुद पर विश्वास बढ़ता है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अपने अंतरीकृत प्रदान करता है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे आप जीवन में सफल देखना चाहते हैं। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जीवन से जुड़े वीडियो लाते रहते हैं।